हेलो एवरीवन, दिस इज प्राची गुप्ता एंड आई वेलकम यू ऑल। आज के सेशन में हम ऑरेंज एचआरएम डेमो वेबसाइट पे एम्प्लॉय इमेज को ऐड करेंगे, एम्प्लॉय इमेज को अपलोड करेंगे। इस सीरीज के पहले की वीडियोस अगर आपने नहीं देखे तो उन्हें जरूर देखें और मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक देखें। आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। ऑरेंज एचआरएम के डेमो वेबसाइट पे एम्प्लॉय के इमेज को ऐड करने के लिए हमें सबसे पहले ओपन करना होगा इस यूआरएल को। ये लॉगिन पेज है ऑरेंज एचआरएम का। इस लॉगिन पेज को हमें ओपन करना होगा। ओपन करने के बाद हमें एंटर करना होगा यूजर नेम एडमिन और पासवर्ड एडमिन 123। तो यहाँ पे एंटर कर देते हैं यूजर नेम एडमिन, पासवर्ड एडमिन 123 और फिर हमें लॉगिन बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पे हमारा ये डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। अब ये डैशबोर्ड ओपन होने के बाद हमें यहाँ पे पीआईएम मेनू पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक कर दिया। उसके बाद हमें यहाँ पे ऐड एम्प्लॉय पे क्लिक करना है। ऐड एम्प्लॉय पे क्लिक कर दिया। अब इस ऐड एम्प्लॉय पेज में यहाँ पे हमें एम्प्लॉय नेम एंटर करना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने सुनीति एंटर कर दिया। फिर यहाँ पे हम मिडिल नेम, लास्ट नेम एंटर कर सकते हैं। सारी एक्चुअली हमें एम्प्लॉय डिटेल यहाँ पे ऐड करनी है। जिस भी एम्प्लॉय को आपको ऐड करना है उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पे ऐड करनी है। तो हमने यहाँ पे फुल नेम ले लिया एम्प्लॉय का, सुनीति, और यहाँ पे लास्ट नेम में भी कुछ ले लेते हैं। मैंने दे दिया गुप्ता। ठीक है। और एम्प्लॉय आईडी आपको ऑटोमेटिकली जनरेट होके मिलेगा। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमें एम्प्लॉय इमेज को ऐड करना है। तो उसके लिए हमें क्लिक करना है इस प्लस साइन पे। इस प्लस साइन पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे आपको ये फाइल डायलॉग ओपन होगा। जिस भी फाइल को आपको अपलोड करना है उस फाइल को आप यहाँ से इस फाइल डायलॉग को यूज करके आप ब्राउज करके अपलोड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पे ये फोटो 1 है मेरे पास, एक ये जेपीजी फाइल, इसको अपलोड करना है। ठीक है। तो इसको सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे ओपन। तो ये फाइल यहाँ पे ऐड हो गया। उसके बाद हमें यहाँ पे सेव बटन पे क्लिक करना है। ये सारा प्रोसेस करना है। अब जैसे ही हम इस प्लस साइन पे क्लिक करेंगे इमेज को ऐड करने के लिए, तो ये जो फाइल डायलॉग ओपन होगा ये है एक विंडो बेस्ड एप्लीकेशन। सिलेनियम यूज करके हम सिर्फ वेब बेस्ड एप्लीकेशन को ऑटोमेट कर सकते हैं। विंडो बेस्ड एप्लीकेशन को हम ऑटोमेट नहीं कर सकते हैं सिलेनियम के थ्रू। सिलेनियम सिलेनियम यूज करके हम विंडो बेस्ड एप्लीकेशन को ऑटोमेट नहीं कर सकते हैं। लास्ट सेशन में, सेशन 5 में हम लोगों ने फाइल अपलोड किया था। उसमें भी जब हमने फाइल अपलोड किया था तो ये फाइल डायलॉग ओपन हो रहा था। तो इस फाइल डायलॉग को ऑटोमेट करने के लिए हम लोगों ने ऑटो आईटी यूज किया था। सेशन 5 में आप लोग देख सकते हैं। ठीक है। ऑटो आईटी यूज किया था। अब ऑटो आईटी यूज करके कैसे इस फाइल डायलॉग को ऑटोमेट करेंगे वो देखते हैं। सेशन 5 में भी हम लोगों ने किया था। सेम वही प्रोसेस हम लोगों को अभी भी करना है। सेम वही प्रोसेस, कुछ कुछ डिफरेंट नहीं है, सेम प्रोसेस है। ठीक है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले ऑटो आईटी को डाउनलोड करना है और फिर उसको इंस्टॉल करना है। तो ऑटो आईटी को यूज करने के लिए हमें यहाँ पे दो फाइल्स डाउनलोड करनी है, दो सेटअप डाउनलोड करना है, दो एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। एक है हमारा फाइंडर टूल, दूसरा है स्क्रिप्टिंग टूल। एक फाइंडर टूल है, दूसरा है स्क्रिप्टिंग टूल। इन दोनों को डाउनलोड कैसे करना है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। और सेशन 5 में भी हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया कैसे डाउनलोड करना है, कैसे इंस्टॉल करना है। तो सेशन 5 में आप लोग देख सकते हैं। इन दोनों टूल्स को आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, उसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। इंस्टॉल करने के बाद हमें इन दोनों टूल्स को ओपन करना है। कैसे ओपन करना है मैं आपको बताती हूँ। तो उसके लिए आपको जाना है सी ड्राइव में। सी ड्राइव में आपको मिलेगा प्रोग्राम फाइल्स x86, इस फोल्डर को आपको ओपन करना है। और यहाँ पे ये ऑटो आईटी 3, इस फोल्डर को ओपन करना है। अब इसमें ऑटो आईटी फाइंडर टूल को मैं पहले ओपन कर रही हूँ। ऑटो आईटी फाइंडर टूल के लिए आपको क्लिक करना है AU3 info_x64। ठीक है। ये है एप्लीकेशन ऑटो आईटी फाइंडर टूल का। इस पर डबल क्लिक कीजिए और ये फाइंडर टूल ओपन हो गया। अब इसके बाद हमें ओपन करना है स्क्रिप्टिंग टूल, स्क्रिप्ट एडिटर। तो उसके लिए ये स्काई टीई, इस फोल्डर में जाना है। इस पर डबल क्लिक कीजिए और इसमें है वो स्काई टीई का एप्लीकेशन। स्काई टीई ये है एप्लीकेशन, इस पे आप डबल क्लिक कीजिए। स्काई टीई ये एडिटर भी ओपन हो जाएगा। ठीक है। बाय डिफॉल्ट जब आप लोग फर्स्ट टाइम इंस्टॉल करेंगे तो आपको ये यहाँ पे ये ब्लैंक फाइल मिलेगी। ठीक है। ये मेरा पहले का कोड है वो यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये आपको ब्लैंक फाइल मिलेगी। इसके बाद जिस भी विंडो एप्लीकेशन को आपको ऑटोमेट करना है उस विंडो एप्लीकेशन को आपको ओपन करना है। हमारे केस में जब हम इस प्लस साइन को क्लिक करेंगे तो ये फाइल डायलॉग ओपन हो रहा है। ये है हमारा एप्लीकेशन। तो इसमें हमें सबसे पहले क्या करना होगा, जिन भी एलिमेंट पे आपको एक्शन परफॉर्म करना है उस एलिमेंट को आपको फाइंड करना होगा। तो फाइंड करने के लिए हमारे पास है फाइंडर टूल। ये है फाइंडर टूल। कैसे फाइंड करेंगे इस फाइंडर टूल को यूज करके, तो ये जो फाइंडर टूल आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, इस पे आप
क्लिक कीजिए और माउस को प्रेस करके रखिए, और जिस भी विंडो एलिमेंट को आपको इंस्पेक्ट करना है, फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पे फाइल नेम एंटर करना है, तो इस पे यहाँ पे माउस को लाके आप रिलीज कर दीजिए। ठीक है, अब इस टेक्स्ट बॉक्स का जहां पे भी हम फाइल नेम एंटर करते हैं, हमने यहाँ पे रिलीज किया है माउस, तो इस विंडो एलिमेंट की जो भी प्रॉपर्टीज हैं, जो भी बेसिक इंफॉर्मेशन है, वो आपको यहाँ पे ओपन हो जाएगी। ठीक है, अब इस इंफॉर्मेशन को यूज करके हम स्क्रिप्ट राइट करेंगे। तो स्क्रिप्ट राइट करने के लिए हमारे पास है स्क्रिप्टिंग टूल। यह है स्क्रिप्टिंग टूल। ठीक है, यह है स्क्रिप्टिंग टूल। तो जैसे हम लोगों ने लास्ट सेशन में राइट किया था, ठीक वैसे ही राइट करना है। ये 3 मेथड्स हैं स्क्रिप्ट राइट करने के लिए। राइट स्क्रिप्ट टू अपलोड फाइल, तो हमारे केस में यहाँ पे इमेज फाइल हो जाएगी। जो हमारी फाइल हमें अपलोड करनी, वो हमारी इमेज फाइल है, जेपीजी फाइल। तो ये 3 मेथड हमें यूज करने हैं फाइल को अपलोड करने के लिए। ये ऑटो आईटी के मेथड है कंट्रोल फोकस, कंट्रोल सेट टेक्स्ट एंड कंट्रोल क्लिक। कंट्रोल फोकस क्या करेगा, ये जो डायलॉग ओपन हुआ है इस पे फोकस लेके जाएगा। फिर उसके बाद है कंट्रोल सेट टेक्स्ट। कंट्रोल सेट टेक्स्ट यहाँ पे टेक्स्ट एंटर करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल हमारे केस में हमारा टेक्स्ट हो जाएगा सी ड्राइव में, जो हमारी फाइल है ना photo1.jpg, ये हमारा टेक्स्ट हो गया। ठीक है, इस टेक्स्ट को हमें यहाँ पे सेट करना है। अब उसके बाद है कंट्रोल क्लिक, दिस विल क्लिक ऑन बटन। कंट्रोल क्लिक, दिस विल क्लिक ऑन बटन। तो यहाँ जो इसके बाद क्या करना है हमें, ये जो ओपन बटन है इस पे क्लिक करना है। तो इस ओपन बटन पे क्लिक करने के लिए हम कंट्रोल क्लिक मेथड को कॉल करेंगे। ठीक है, तो इन तीनों मेथड को यूज करके हमें यहाँ पे स्क्रिप्ट राइट करना है। तो यहाँ पे स्क्रिप्ट एडिटर ओपन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हो जाएगा हमारा कंट्रोल फोकस। कंट्रोल फोकस, टाइटल। अब टाइटल कहां से मिलेगा, तो ये देखिए, ये फाइंडर टूल यूज करके मिलेगा आपको टाइटल। इस पे क्लिक किया, और किसका फोकस चाहिए आपको, जिस भी विंडो एलिमेंट का फोकस चाहिए उस पे जाके इसको रिलीज कर दीजिए। तो यहाँ पे आपको मिल गया ना, टाइटल हो गया यहाँ पे ओपन। ओपन, फिर कॉमा के बाद टेक्स्ट। टेक्स्ट यहाँ पे एम्प्टी रहने देंगे, फिर कॉमा के बाद कंट्रोल आईडी। तो ये है हमारा विंडो एलिमेंट। फिर से एक बार फाइंड करते हैं इसको। कंट्रोल आईडी, कंट्रोल आईडी जो होता है, एक मिनट, ये ठीक से अभी हमारा फाइंड नहीं हुआ। हाँ, अब ठीक है। तो कंट्रोल आईडी जो होता है वो कॉम्बिनेशन होता है क्लास और इंस्टेंस का। तो ये क्लास हो गया हमारा एडिट, और इंस्टेंस हो गया वन। तो कंट्रोल आईडी में यहाँ पे हम राइट करेंगे डबल कोट्स में ही क्लास एडिट और वन। ठीक है, अब हमारा कंट्रोल फोकस मेथड के हमने सारे पैरामीटर्स एंटर कर लिए। अब यहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं। अब फोकस के बाद हमें क्या करना है, सेट टेक्स्ट करना है। तो कंट्रोल सेट टेक्स्ट। अब इसके भी पैरामीटर्स एंटर करेंगे। सबसे पहले आएगा टाइटल। तो टाइटल हमारा हो जाएगा ओपन, क्योंकि जिस में हम फोकस लेके जा रहे हैं उसी पे हमें कंट्रोल सेट टेक्स्ट भी करना है। तो सेम ही विंडो एलिमेंट है, तो यहाँ पे ओपन डाल दिया टाइटल में। फिर टेक्स्ट यहाँ पे एम्प्टी रहने देंगे। फिर उसके बाद कंट्रोल आईडी, वो हो जाएगा एडिट वन, क्योंकि सेम ही विंडो एलिमेंट है, जिसपे फोकस लेके जा रहे हैं उसी पे हमें सेट टेक्स्ट करना है। अब इसके बाद आ जाएगा जो भी टेक्स्ट आपको सेट करना है। ठीक है, तो हमारा टेक्स्ट है ये सी ड्राइव photo1.jpg। तो यहाँ पे डबल कोट्स में सी ड्राइव photo1.jpg। ठीक है, और लास्ट में ब्रैकेट को क्लोज। अब कंट्रोल सेट टेक्स्ट के बाद हमें क्या करना है, क्लिक करना है बटन पे। तो बटन पे क्लिक करने के लिए कंट्रोल क्लिक मेथड को कॉल कर लिया। अब अगेन यहाँ पे टाइटल आएगा। अब टाइटल यहाँ पे किसका आएगा, जिस बटन पे आपको क्लिक करना है। तो उस बटन को फाइंड करेंगे ना, तो फाइंड करने के लिए फाइंडर टूल काम आएगा। तो बस फाइंडर टूल पे क्लिक कीजिए, और जिस भी बटन को फाइंड करना है उस पे ले जाके उसको रिलीज कर दीजिए। और ये रहा बटन का टाइटल, और कंट्रोल आईडी बटन। क्लास और इंस्टेंस का कॉम्बिनेशन होता है ना कंट्रोल आईडी, तो क्लास और इंस्टेंस को मिला देंगे तो बटन वन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पास कर देते हैं आर्ग्यूमेंट।
कंट्रोल आईडी हमारा हो गया ओपन, और कॉमा के बाद टेक्स्ट को एम्प्टी रहने देंगे। सॉरी, टाइटल हो गया हमारा ओपन, टेक्स्ट को हमने एम्प्टी रहने दिया है, और कंट्रोल आईडी को डबल कोट में डाल देते हैं, वो हो जाएगा हमारा बटन 1। दैट्स इट। लास्ट में यहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं। तो ये तीनों मेथड्स को हमने यहाँ पे यूज कर लिया है। कंट्रोल फोकस, फोकस लेके जाने के लिए, मतलब माउस को उस कंट्रोल पे लेके जाने के लिए। कंट्रोल सेट टेक्स्ट, फाइल का पाथ एंटर करने के लिए। और कंट्रोल क्लिक ओपन बटन पे क्लिक करने के लिए। ठीक है, ये सारा हम लोगों ने लास्ट सेशन में भी डिस्कस किया था जब हम लोगों ने फाइल अपलोड किया था। सेम इसी तरीके से हम लोगों ने फाइल को भी अपलोड किया था। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमें इसको सेव कर लेना है। अभी ये अनटाइटल्ड है ना, इसको हमने अभी तक सेव नहीं किया, इसको सेव कर लीजिए। फाइल, सेव एज, और जहां भी आप सेव करना चाहें सेव कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे ऐड इमेज और ऑरेंज एचआरएम पहले से मैंने यहाँ पे एक स्क्रिप्ट क्रिएट करके सेव किया हुआ है, इसी को रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, इसी को रिप्लेस कर दिया हमने। यहाँ पे मैंने ओपन किया हुआ है, इसको क्लोज करना पड़ेगा, इसको क्लोज कर देते हैं। एक बार फिर से सेव करते हैं। फाइल, सेव एज, ऐड इमेज ऑरेंज एचआरएम। ठीक है, रिप्लेस इट, यस। ठीक है, इसको सेव कर लिया। अब सेव करने के बाद हमें इसको कंपाइल करना है, तब हमें मिलेगी EXE। तो ये टूल्स पे जाना है, फिर यहाँ पे कंपाइल, और आउटपुट टाइप को यहाँ पे आप इंश्योर कीजिए कि EXE हमें चाहिए, तो यहाँ पे EXE ही रहे। और यहाँ पे कंपाइल x86 बाय डिफॉल्ट मिलेगा। यहाँ पे आउटपुट आउटपुट आर्किटेक्चर में आपको बाय डिफॉल्ट यहाँ पे x86 मिलेगा। एक मैं फिर से बताती हूँ, टूल्स पे जाना है, फिर कंपाइल पे क्लिक करना है। आउटपुट टाइप में x86 मिलेगा, इसको ऐसे ही रहने देना है। आउटपुट आर्किटेक्चर में यहाँ पे कंपाइल x86 वर्जन मिलेगा। तो आपके आपके आर्किटेक्चर के हिसाब से आपको सेलेक्ट करना है। अभी जो मेरा सिस्टम है वो है x64, तो मैंने यहाँ पे x64 सेलेक्ट कर लिया, और x86 को मैंने यहाँ पे अनचेक कर दिया। ठीक है, और उसके बाद आपको कंपाइल स्क्रिप्ट पे क्लिक करना है। तो जहां भी आपका सोर्स फाइल है ना, जहां भी आपका ये स्क्रिप्ट फाइल है, वहीं पे आपको EXE क्रिएट होके मिलेगी। ठीक है, कंपाइल स्क्रिप्ट पे क्लिक कर दीजिए। अभी कंपाइलेशन स्टार्ट हो गया इसका, और ये यहाँ पे ये कंपाइल होके हमें मिल गया है। इसमें कोई एरर नहीं है, अगर कुछ एरर होगा तो आपको यहाँ पे फ्लैग हो जाएगा एरर। ठीक है, अब देखते हैं इसकी EXE कहाँ पे क्रिएट हुई है। तो जहां भी स्क्रिप्ट होता है वहीं पे EXE क्रिएट होती है। तो डेस्कटॉप पे ये है फोल्डर हमारा, सेलेनियम प्रैक्टिस, और यहीं पे स्क्रिप्ट को हमने सेव किया था, तो यहीं पे EXE क्रिएट हुई होगी। ये रही इसकी EXE। ठीक है, ये है हमारा स्क्रिप्ट, और ये है EXE। अब इसी EXE को हमें यूज करना है सेलेनियम स्क्रिप्ट में। ठीक है, तो सेलेनियम कोड राइट करने के लिए हम एक्लिप्स एडिटर ओपन कर लेते हैं। तो ये मेरे पास डेस्कटॉप पे शॉर्टकट है एक्लिप्स IDE का, इस पे डबल क्लिक करते हैं, और ये वर्कस्पेस हम लोगों ने पहले के सेशन में क्रिएट किया था, तो आज के सेशन में भी सेम इसी वर्कस्पेस को यूज कर लेंगे। इसको लॉन्च कर दिया, और ये सेलेनियम प्रैक्टिस के नाम से हम लोगों ने पहले के सेशन में ये मेवन प्रोजेक्ट क्रिएट किया था। तो आज के सेशन में भी हम सेम इसी मेवन प्रोजेक्ट को हम यूज करेंगे। और SRC टेस्ट जावा फोल्डर के अंदर हम लोगों ने एक डेमो पैकेज क्रिएट किया था, ये सारा हम लोगों ने सेशन 1 में किया था। और ये orange hrm.java, ये फाइल भी हम लोगों ने, ये क्लास भी क्रिएट किया था सेशन 1 में ही। और इसमें कुछ टेस्ट केसेस हम लोगों ने क्रिएट किए थे। एक हम लोगों ने सेटअप मेथड क्रिएट किया था, जो सारे टेस्ट केसेस के एग्जीक्यूशन से पहले एग्जीक्यूट होता है। इसमें हम लोगों ने क्रोम ड्राइवर को इंस्टेंशिएट किया, विंडो को मैक्सिमाइज किया, URL को ओपन किया, और यहाँ पे हम लोगों ने टाइम आउट सेट किया था 60 सेकेंड्स का। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने इम्प्लिसिट वेट यूज किया है टाइम आउट की सेटिंग के लिए। ये हमारा सेटअप मेथड है, जो जिसके ऊपर हम लोगों ने यूज किया है @बिफोर टेस्ट एनोटेशन। ये टेस्ट केसेस के एग्जीक्यूशन से पहले एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, और पहले के सेशन में हम लोगों ने कुछ टेस्ट केसेस भी क्रिएट किए थे। अच्छा हाँ, सेटअप मेथड के बाद एक हम लोगों ने टीयर डाउन मेथड भी क्रिएट किया था, जो आफ्टर टेस्ट है, जो आफ्टर टेस्ट है, सारे टेस्ट केसेस के एग्जीक्यूशन के बाद एग्जीक्यूट होगा। इसमें हम लोगों ने ड्राइवर को थोड़ी देर का स्लीप ऐड किया है वेट करने के लिए,
क्विट करने के पहले 5 सेकेंड वेट करने के लिए, और ड्राइवर को क्लोज किया और क्विट किया। ये आफ्टर टेस्ट है, टीयर डाउन मेथड। तो ये सारा हम लोगों ने सेशन 1 में क्रिएट किया था, और कुछ हम लोगों ने टेस्ट केसेस भी क्रिएट किए थे। सारा पहले के सेशन में किया था। डू लॉग इन विथ वैलिड क्रेडेंशियल, डू लॉग इन विथ इनवैलिड क्रेडेंशियल, डू लॉग इन विथ वैलिड क्रेडेंशियल, फिर एड एम्प्लॉय, सर्च एम्प्लॉय बाय नेम और सर्च एम्प्लॉय बाय आईडी, और फाइल अपलोड, ये हम लोगों ने लास्ट सेशन में किया था, सेशन 5 में। तो ये सारे टेस्ट केसेस कुछ हम लोगों ने क्रिएट किए थे। तो एड एम्प्लॉय के लिए हम लोगों ने सेशन 2 में टेस्ट केस क्रिएट किया था। सेशन 2 में, अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। सेशन 2 में हम लोगों ने ऑरेंज एचआरएम वेबसाइट पे कैसे एम्प्लॉय को ऐड करना है, इसके लिए हम लोगों ने ऑटोमेशन टेस्ट स्क्रिप्ट राइट किया था, सेलेनियम स्क्रिप्ट राइट किया था। ठीक है, तो इसी टेस्ट केस को यूज कर लेते हैं, क्योंकि इसमें हम लोगों ने लॉगिन के लिए कोड राइट किया हुआ है, पीआईएम मेनू पे क्लिक के लिए कोड राइट किया हुआ है, एम्प्लॉय नेम ऐड करने के लिए कोड राइट किया हुआ है, एम्प्लॉय का लास्ट नेम ऐड करने के लिए भी कोड राइट किया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे सेव बटन पे क्लिक करने के लिए भी कोड राइट किया हुआ है, और जो भी असर्शन है वो भी यहाँ पे हमने राइट किया हुआ है, और लास्ट में हमने यहाँ पे लॉग आउट भी किया हुआ है। तो ये सारा कोड हम लोगों ने सेशन 2 में राइट किया था। ठीक है, अब हमें इसमें एडिशन बस ये करना है कि हमें इसमें एक इमेज भी और अपलोड करना है सेव करने से पहले। फॉर एग्जाम्पल, ये सबसे पहले तो हमारा लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन के बाद पीआई मेनू पे हम क्लिक करेंगे, फिर एड एम्प्लॉय पे क्लिक करेंगे, हमें ये वाला एड एम्प्लॉय का पेज मिल जाएगा। अब यहाँ पे फर्स्ट नेम लास्ट नेम एंटर करने के बाद हमें ये इमेज और ऐड करना है, उसके बाद फिर हमें सेव बटन पे क्लिक करना है। तो फर्स्ट नेम लास्ट नेम कैसे एंटर करना है और सेव बटन पे कैसे क्लिक करना है, ये सारा तो हम लोगों ने स्क्रिप्ट राइट किया हुआ है। अब हम सिर्फ इमेज को ऐड करने का स्क्रिप्ट और राइट कर देते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, इमेज को ऐड करने के लिए इस बटन को इंस्पेक्ट करना होगा, क्योंकि हमें इस पर क्लिक एक्शन करना है ना। तो इस पर राइट क्लिक कर लेते हैं और इसको इंस्पेक्ट कर लेते हैं, और यहाँ पे हम सिलेक्टर्स हब यूज करेंगे एक्सपाथ राइट करने के लिए। ये इंस्पेक्टर यूज करके इस पे ले जाइए और यहाँ पे क्लिक कीजिए। जिस भी एलिमेंट को इंस्पेक्ट करना है उस पर बस आपको क्लिक करना है और वो कोड उसका हाईलाइट हो जाएगा। और यहाँ पे हम राइट करते हैं एक्सपाथ / रिलेटिव एक्सपाथ के लिए। एक्सपाथ कैसे राइट करना है वो सेलेनियम जावा सीरीज में हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया है। ठीक है, वहां से आप लोग देख सकते हैं। सेलेनियम जावा सीरीज में डिटेल में डिस्कस किया है हम लोगों ने एक्सपाथ कैसे राइट करना है। कोड स्टूडियो चैनल पे आप जब जाएंगे तो यहाँ पे सेलेनियम जावा सीरीज की पूरी प्लेलिस्ट है, सेलेनियम वेब ड्राइवर विद जावा व्यू प्लेलिस्ट। और इसमें जो हमारा सेशन 3 है, इसको क्लोज कर देते हैं, बेसिक लोकेटर्स, सेशन 4 सीएसएस लोकेटर, ये सारे वेब एलिमेंट्स को लोकेट करने के पॉसिबल तरीके हैं, पॉसिबल वेज हैं। पार्ट 1 है बेसिक लोकेटर्स, फिर ये पार्ट 2 है सीएसएस लोकेटर, ये पार्ट 3 है, ये भी लोकेटर्स का ही है, जिसमें हम लोगों ने एक्सपाथ डिटेल में डिस्कस किया है। तो जो सेशन 5 है इसमें डिटेल में हमने डिस्कस किया है कि एक्सपाथ हम कैसे राइट करते हैं, क्या क्या किस किस तरीके से हम एक्सपाथ राइट कर सकते हैं, एब्सोल्यूट एक्सपाथ क्या होता है, रिलेटिव एक्सपाथ क्या होता है, ये सारा हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया सेशन 5 में। ठीक है, एक्सपाथ का इसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी एक्सपाथ का। तो एक्सपाथ राइट करने के लिए यहाँ पे / रिलेटिव एक्सपाथ के लिए फिर आएगा टैग नेम, वो हो गया बटन। ये देखिए, ये जो एंगुलर ब्रैकेट से स्टार्ट होता है ना वो होता है टैग नेम। ये एंगुलर ब्रैकेट के बाद ये होता है टैग नेम। तो बटन हो गया हमारा टैग नेम, फिर स्क्वायर ब्रैकेट ओपन, उसके बाद @ का साइन, फिर यहाँ पे हमें एट्रीब्यूट का नाम देना है। तो यहाँ पे हमारे पास अलग अलग एट्रीब्यूट्स है। ये क्लास क्या है, ये एक एट्रीब्यूट है क्लास इक्वल्स, और इस एट्रीब्यूट की वैल्यू है इक्वल साइन के बाद। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे आपने @ टाइप किया ना, सिलेक्टर्स हब में सजेशन आ जाएगा उस वेब एलिमेंट के लिए, तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्लास एट्रीब्यूट को यूज किया है, @क्लास इक्वल, और उसके बाद सिंगल कोट्स में ये पूरी वैल्यू आ गई है, ये पूरी वैल्यू।
OXT आइकन बटन, OXT आइकन बटन, हाइफन हाइफन सॉलिड में, ये पूरी इसकी वैल्यू है। ठीक है। और लास्ट में हमने यहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज कर दिया है वैल्यू देने के बाद। पहले हमने कोट्स क्लोज किया है, फिर हमने यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज किया है। फिर यहाँ पे लास्ट में कर्सर को ले जाके एंटर साइन पे प्रेस कीजिए, एंटर प्रेस कीजिए। यहाँ पे आ गया ना वन एलिमेंट मैचिंग, और ये प्लस साइन भी हाईलाइट हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि इस एक्स पाथ को यूज करके आप इस प्लस साइन को लोकेट कर सकते हैं। ठीक है। अब इसी एक्स पाथ को हम यूज कर लेंगे कोड में। तो कोड मेरे पास ऑलरेडी रिटर्न है, मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर रही हूँ, आपको मैं साथ साथ एक्सप्लेन भी कर दूंगी। तो लास्ट नेम एंटर करने के बाद हमें क्या करना है, हमें प्लस साइन पे क्लिक करना है और इमेज को ऐड करना है। तो इमेज को ऐड करने के लिए सबसे पहले हमें प्लस साइन पे क्लिक करना है। तो ये ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय डॉट एक्स पाथ, और ये वही एक्स पाथ है जो भी हम लोगों ने सेलेक्टर्स हब में राइट किया है। और लास्ट में यहाँ पे क्लिक एक्शन, क्योंकि हमें प्लस साइन को फाइंड करने के बाद क्लिक करना है, तो यहाँ पे हमने क्लिक मेथड को कॉल कर लिया। क्लिक करने के बाद हमें क्या करना है, वो डायलॉग ओपन हो जाएगा। यहाँ पे हमने 5 सेकेंड्स का पॉज डाला है वेट ऐड करने के लिए। और उसके बाद यहाँ पे रन टाइम डॉट गेट रन टाइम, एक बार थ्रो डिक्लेरेशन ऐड कर देते हैं। अब मैं एक्सप्लेन करती हूँ। हाँ, रन टाइम डॉट गेट रन टाइम। अभी ये जो हम लोगों ने ईएक्सी क्रिएट की है कंपाइल करने के बाद, ये जो ईएक्सी क्रिएट हुई है ना, ये ईएक्सी एड इमेज ऑरेंज एचआरएम, इस ईएक्सी को हमें एग्जीक्यूट करना है। तो इस ईएक्सी को एग्जीक्यूट करने के लिए हमने यहाँ पे रन टाइम डॉट गेट रन टाइम इस मेथड को कॉल किया है। ठीक है। डॉट ईएक्सी यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा आपको, द मेथड EXEC स्ट्रिंग फ्रॉम द टाइप रन टाइम इज डेप्रिकेटेड। ये डेप्रिकेट हो चुका है मगर इसका सपोर्ट अभी भी अवेलेबल। ठीक है। तो डॉट ईएक्सी, और यहाँ पे पूरी ईएक्सी का पाथ देना है आपको। तो हमारी ईएक्सी हमारे प्रोजेक्ट फोल्डर में ही हमने क्रिएट की है, ये है ईएक्सी। इस पर राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टीज पे गए, और यहाँ से आपको इसका पूरा लोकेशन मिल जाएगा, पूरा ईएक्सी का पाथ मिल जाएगा। बस इसको सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ से कंट्रोल C करके कॉपी कर लीजिए। ठीक है। तो मैंने इसको कॉपी कर लिया है। अब यहाँ पे डबल कोट्स में ईएक्सी का पाथ आपको बस यहाँ पे पेस्ट कर देना है, एड इमेज ऑरेंज एचआरएम डॉट एक्स, ये पूरा पाथ आपको देना है। ठीक है। और यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे जो स्लैश है वो ये वाला स्लैश हो, क्योंकि बाय डिफॉल्ट आपको जब आप कॉपी करेंगे तो आपको ये वाला स्लैश मिलेगा। मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल के लिए दिखाती हूँ। ये देखिए ये वाला स्लैश है, लेकिन हमें ये वाला स्लैश यूज करना है हर जगह। ठीक है। तो ये आपको चेंज करना होगा। उसके बाद हो जाएगा स्लीप और ऐड किया यहाँ पे। इस स्लीप की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी 2 सेकंड का स्लीप है, तो इसको मैं कमेंट आउट कर देती हूँ क्योंकि हमने यहाँ पे एक स्लीप तो ऐड कर ही दिया है। अब हमारा कोड हो गया है कंप्लीट, अब हम इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो कोड को एग्जीक्यूट करके देखते हैं हमारा इमेज ऐड होता है या नहीं है। तो कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए, अच्छा यहाँ पे हमने ऐड एम्प्लॉय को एनेबल इक्वल्स फॉल्स किया है, इसको हमें ट्रू भी करना होगा। तो इसको ट्रू कर दिया हमने, जिससे कि एनेबल हो जाइए हमारा टेस्ट केस। पहले के सेशन में हम लोगों ने इसको फॉल्स किया था डिसेबल करने के लिए। और फाइल अपलोड को मैं यहाँ से फॉल्स कर देती हूँ, क्योंकि अभी हमें फाइल अपलोड को एग्जीक्यूट नहीं करना, जरूरत नहीं है उसकी, अननेसेसरी बहुत टाइम लग जाता है टेस्ट केस के एग्जीक्यूशन में, फिर वीडियो लंबा हो जाएगा। चलते हैं ऐड एम्प्लॉय में। अब इसको करते हैं एग्जीक्यूट, राइट क्लिक, रन एज टेस्ट एनजी टेस्ट। ब्राउजर ओपन हो गया, लॉगिन पेज ओपन हो रहा है। यूजर नेम पासवर्ड एंटर हो गया, डैशबोर्ड भी ओपन हो गया, पीआईएम मेन्यू पे क्लिक हो गया, ऐड एम्प्लॉय पे क्लिक हो गया, फाइल डायलॉग ओपन हो गया, और ये देखिए हमारा फोटो अपलोड हो गया। सेव बटन पे क्लिक होना चाहिए। सेव्ड सक्सेसफुली मैसेज आ गया ना हमारा ये। और ये देखिए राधा गुप्ता
एम्प्लॉय ऐड हो गया और फोटो भी अपलोड हो गया। ठीक है, और ये हमारा लॉग आउट भी हो गया। तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा किस तरीके से हम लोगों ने एम्प्लॉय की इमेज को ऐड किया है। तो हमने पहले लॉग इन किया, फिर जो फाइन मेन्यू पे पीएम मेन्यू पीआईएम मेन्यू पे क्लिक किया, फिर एम्प्लॉय ऑप्शन पे क्लिक किया, फिर फर्स्ट नेम लास्ट नेम एंटर करके इमेज को ऐड किया। इमेज ऐड करने के बाद हमने यहाँ पे सेव बटन पे क्लिक किया और कॉन्फर्मेशन मैसेज को हमने यहाँ पे वेरीफाई किया। ठीक है, और लास्ट में लॉग आउट कर दिया और यहाँ पे असर्शन यूज करके हमने वेरिफिकेशन कर लिया कि हमारा टेस्ट केस पास हुआ है या फेल हुआ है। तो हमारा टेस्ट केस पास हो गया है और ये इसका टेस्टिंग रिजल्ट भी आप देख सकते हो। ये देखिए, ये ग्रीन टिक आ रहा है ना ऐड एम्प्लॉय में, इसका मतलब है हमारा टेस्ट केस पास हो गया है। ठीक है, सेशन 2 में हम लोगों ने ऐड एम्प्लॉय वाला टेस्ट केस ऐड किया था, तो सेशन 2 का वीडियो भी आप लोग जरूर देखिएगा। उससे आप लोगों को पता चल जाएगा कि ये ऐड एम्प्लॉय में ये जो हम लोगों ने असर्शन वगैरह यूज किया है और ये यहाँ पे इफ कंडीशन यूज किया है, इसका क्या पर्पस है। ठीक है, बेसिकली ये पूरा एक टेस्ट केस था जो आप लोगों ने इम्प्लीमेंट किया था सेशन 2 में। ये थर्ड टेस्ट केस ऐड एम्प्लॉय का, तो इसका सबसे पहला स्टेप था लॉग इन टू एचआरएम, नेविगेट टू पीआईएम मेन्यू एंड सेलेक्ट ऐड एम्प्लॉय, fill in the required details, first name, last name, click the save button, verify that the employee is successfully added by checking the employee list for personal details and then log out। तो ये सारा टेस्ट केस हम लोगों ने ये एड एम्प्लॉय टेस्ट केस हम लोगों ने सेशन 2 में इंप्लीमेंट कर लिया था। आज के सेशन में हम लोगों ने सिर्फ कैसे इमेज को ऐड करना है वो इम्प्लीमेंट किया है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। तो आज के सेशन में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए टॉपिक के साथ। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।